हेलो एवरीवन, आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट का यूनिट 1 का ऑल ओवर रिव्यू करेंगे, जो कि है इंट्रोडक्शन टू चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं जो आज हम कवर करेंगे। वो है कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ऑन डेवलपमेंट, डेवलपमेंटल टास्क बाय हैविंग हर्स्ट फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडोलसेंस पीरियड, टेक्निक्स ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट चिल्ड्रन। इसमें हमारी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का। तो हम फर्स्टली लेते हैं कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बहुत बहुत आसानी से समझेंगे। जो ग्रोथ है, ग्रोथ क्या होती है, क्या कहते हैं, हाउ बॉडी फिजिकली चेंज। सिंपल सी ग्रोथ में यही आ जाता है। जैसे कोई बच्चा लाइक वो लंबा हो गया है, या फिर उसके बाल एकदम से बढ़ गए हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा, जो बच्चे एकदम से जो बच्चे 6th-7th में आते हैं, उनके सडनली काफ़ी लड़कियों की खासकर जल्दी से हाइट बढ़ जाती है, तो एकदम से उनका ये ग्रोथ हो जाती है, राइट। और डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इज़ लाइक अ कॉन्टीन्यूस जर्नी एंड फॉलोज़ अ पैटर्न। ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है, कंटिन्यू रहती है और एक पैटर्न को फॉलो करती है। इट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट वी इनहेरिट फ्रॉम आवर फैमिली। क्या कहते हैं, ये इन्फ्लुएंस होती है किस चीज़ से, हमने अपनी फैमिली से क्या लिया। जैसे लुक्स हो गए, कि कोई बच्चा, किसी के पापा बहुत ज़्यादा हैंडसम थे, या उसकी मम्मी बहुत ब्यूटीफुल थी, तो बच्चा बहुत हम सोच सकते हैं कि वो बच्चा काफ़ी दिखने में सुंदर होगा। एंड बाय द थिंग्स अराउंड अस, लाइक वेयर वी लिव एंड गो टू स्कूल। तो हम दो चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं डेवलपमेंट में। पहला है हेरिडिटी, जो कि हम मतलब अपने पेरेंट्स से हमने क्या इनहेरिट किया है। दूसरा, हम कहाँ पर रहते हैं, हमारे सराउंडिंग्स, हम कहाँ रहते हैं, कैसे स्कूल में जा रहे हैं, राइट। अब हमारा सेकंड पॉइंट आ जाता है इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ऑन डेवलपमेंट। हेरिडिटी क्या है? इट्स लाइक गेटिंग ट्रेड्स फ्रॉम आवर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स से ट्रेड्स लेना, जैसे सच एज और अपीयरेंस, अपनी अपीयरेंस उनकी जैसी ले लेना, लाइक। एंड सम हेल्थ थिंग्स। आप लोगों ने सुना होगा, जब अक्सर कोई बच्चा पैदा होता है, उसकी मॉम के गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है। तो उस बच्चे के भी अक्सर होता है कि उस बच्चे के भी बर्थ टाइम से ऐसा हो जाता है। तो ये क्या है, उसने इनहेरिट करी है ये चीज़, उसकी एक हेल्थ कंडीशन है जो उसने इनहेरिट करी है अपनी मामा से, राइट। और हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं एनवायरनमेंट। दिस इज़ अबाउट हाउ द वर्ल्ड अराउंड अस, लाइक आवर फैमिली, कल्चर एंड स्कूल शेप्स हाउ वी एक्ट, थिंक एंड लर्न। लाइक एनवायरनमेंट क्या है? जो चीज़ जो हमारी सराउंडिंग्स में है, उसमें हमारी फैमिली आती है, कि क्या कहते हैं, हमारी फैमिली कैसी है, हम कौन सा कल्चर फॉलो करते हैं, कैसे स्कूल में जाते हैं, और तो ये सारी चीज़ें हमें क्या बना रही हैं, राइट। क्या कहते हैं, इनकी वजह से हम क्या सोचते हैं, हमारी सोच किस डायरेक्शन में डेवलप हो रही है। दिस इज़ ऑल कम अंडर इन्वायरमेंट। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लेते हैं, डेवलपमेंटल टास्क बाय हैविंग हर्स फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडोलसेंस पीरियड। क्या कहते हैं, हैविंग हर्स्ट की थ्योरी है, दिस आइडिया सेज देयर आर थिंग्स वी नीड टू लर्न और डू एट डिफरेंट एजेस टू ग्रो अप वेल, राइट। तो हैविंग हर्स्ट डेवलपमेंटल टास्क प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हाट चिल्ड्रन नीड टू लर्न और अचीव एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ। तो हैविंग हर्स्ट की जो डेवलपमेंटल टास्क है, वो हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर देता है, इससे हमें समझ आ जाता है कि अच्छा, इस उम्र में बच्चा ये सारी चीज़ें ज़्यादा करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे चाइल्डहुड टास्क में होता है, उस चलना, पहले वो क्रॉल करेगा, फिर खड़ा होगा, अपने पैर जमाएगा, फिर क्या कहते हैं, घुटनों के बल चलना शुरू करता है, फिर चलना शुरू करता है, राइट। चाइल्डहुड टास्क है उसके लर्निंग टू टॉक, वॉक एंड अंडरस्टैंड हु वी आर, राइट। और अर्ली चाइल्डहुड में, जो कि 2 to 6 years होती है, उसमें लाइक लर्निंग फिजिकल स्किल्स, लाइक डेवलपिंग मोटर स्किल्स, लाइक वो चलना शुरू करता है, थोड़ा थोड़ा भागना शुरू करता है, उसका कोऑर्डिनेशन बनने लगता है, और उसकी लैंग्वेज स्किल्स जो हैं वो डेवलप होने लगती हैं। वो लाइक जो हम उसके आसपास जो भी कहेंगे, हम कोई भी बात बोलें, वो बच्चा उसे एज इट इज़ रिपीट करने की कोशिश करता है, राइट। उसकी वोकेबुलरी थोड़ी थोड़ी बेहतर होने लगती है, उसे सेंटेंस समझ में आने लगते हैं, उसे अपना आइडिया एक्सप्रेस करना आ जाता है। 6 साल के बच्चे को, 5-6 साल के बच्चे को अपना आइडिया एक्सप्रेस करना आ जाता है कि वो असल में चाह क्या रहा है, राइट।
अब आ जाते हैं मिडिल चाइल्डहुड पे, जो कि है 6 to 12 ईयर्स। उसमें वो बच्चा रिलेशनशिप बिल्ड करता है। जैसे उसके दोस्त जो हो जाते हैं वो और लॉन्ग लास्टिंग हो जाते हैं। जैसे कोई कम उम्र बच्चा है, उसकी दोस्त उसकी छोटी छोटी बातों पे दोस्ती हो जाती है और छोटी ही छोटी बातों पे टूट भी जाती है। कोई जिसके साथ बैठ गए आज, उससे आज हमारी दोस्ती हो गई। तो कोई दोस्ती में उनकी परमानेंसी नहीं है। लेकिन जैसे 6 से 12 साल की उम्र में जो उनकी दोस्तियाँ होती हैं वो काफ़ी पक्की होती हैं, right? Forming friendship and learning social skills, acquiring fundamental skill, like उन बच्चों को फंडामेंटल स्किल्स में आ जाएंगे, जैसे उन्हें रीडिंग, राइटिंग और उन्हें बेसिक मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करनी आ जाती हैं। जैसे एक 12 साल के बच्चे को आप डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोगे वो अच्छे से कर लेगा, राइट? अब आ जाते हैं या डेवलप, हाँ, और इस टाइम पे क्या कहते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है बहुत अच्छा होता है। डेवलपिंग अ सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, गेनिंग कॉन्फिडेंस एंड ऑटोनॉमी। अब नेक्स्ट है हमारा अडोलेसेंस, 12, जो कि है 12 to 18 ईयर्स, राइट? डेवलपिंग आइडेंटिटी, एक्सप्लोरिंग पर्सनल वैल्यूज़ को एक्सप्लोर करता है बच्चा, उसका बिलीफ बनता है ना? एंड फॉर्मिंग अ सेंस ऑफ सेल्फ, उसकी मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, मैं खुद से क्या चाहता हूँ, इसकी उसकी वो बन जाती है। बिल्डिंग इमोशनल इंडिपेंडेंस, उसे अपने इमोशंस जो हैं वो स्टेबल करने आ जाते हैं। अपने उसे उसे किसी चीज़ का बहुत दुख है तो ये नहीं कि वो जैसे बचपन में कहीं भी रो पड़ता था और वो रो पड़ेगा, नहीं, उसे अपने इमोशंस कंट्रोल करने आ गए हैं, राइट? प्रिपेयरिंग फॉर करियर एंड रिलेशनशिप्स, लाइक अपने लोगों ने देखा होगा इस उम्र में जो लड़के लड़कियां हैं इनकी काफ़ी ज़्यादा दोस्ती बढ़ जाती है। लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं। लोग क्या कहते हैं, प्लानिंग करते हैं कि अच्छा हम शादी इस उम्र में करेंगे और ऐसी जॉब करेंगे और वैसी जॉब करेंगे, राइट? तो इस उसमें आप अपने आप को करियर के लिए, रिलेशनशिप के लिए प्रिपेयर करने लगते हो, राइट? अब आ जाते हैं हमारा इस यूनिट का लास्ट टॉपिक, जो भी वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, टेक्निक्स ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट चिल्ड्रन। तो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन है पहली। तो उसमें क्या है, वो क्या है, वॉचिंग किड्स इन देयर एवरीडे सेटिंग्स। ओके, तो जैसे नेचुरलिस्टिक क्या होगा, नेचुरल बिल्कुल असली, जिसमें कोई मिलावट नहीं है, इसमें कोई मीडिएटर नहीं आ रहा। जैसे किसी हमें बच्चे को ऑब्ज़र्व करना है तो हम उसे देख लेंगे। जैसे कोई बच्चा लंच ब्रेक में खेल रहा है, हम उसे जब ऑब्ज़र्व करें कि अच्छा उसे स्पोर्ट में ज़्यादा मज़ा आ रहा था, वो उसने ऐसे पार्टिसिपेट किया, उसे किसी ने धक्का दे दिया तो उसने ये रिएक्शन दिया, ऐसे नहीं दिया, वो करा, वो नहीं करा। तो ये जो हम उसे डायरेक्ट जो देख रहे हैं और हम उसे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो ये हमारी किस में आ जाएगी, हमारी आ जाएगी नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में, राइट? इसके एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, वॉचिंग हाउ किड्स प्ले एट द पार्क विदाउट जॉइनिंग इन, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इंटरव्यूज़। ये क्या होता है, टॉकिंग डायरेक्टली विद किड्स टू हियर देयर थॉट्स एंड फीलिंग। बच्चों से डायरेक्ट बात करते हैं हम इसमें, ये समझने के लिए कि बच्चे, उनके विचार क्या हैं, वो कैसा महसूस करते हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें मैंने दे रखा है, आस्किंग किड्स अबाउट देयर फेवरेट सब्जेक्ट इन स्कूल, है ना? उनका स्कूल में फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, इसके बारे में हम बात करेंगे तो बच्चा बताएगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इंग्लिश बहुत पसंद है क्योंकि मुझे उसे लिखने में आसानी रहती है, उसमें मात्राएं नहीं होती, तो मुझे आसानी से लर्न हो जाती है, मुझे पसंद है, वो ईजी होती है, उसकी वोकैब अच्छी लगती है, एंड मैनी मोर थिंग। तो इसमें हम बच्चों के जो डायरेक्ट व्यूज़ हैं, उनके थॉट्स हैं, हम वो जानते हैं। ये आ जाता है इंटरव्यू में, राइट? उससे नेक्स्ट है डायरी राइटिंग। तो क्या है, किड्स राइट अबाउट देयर थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस। देखा होगा अपने बच्चों को आदत होती है कि वो अपनी डायरी लिखते हैं। उसमें डायरी में क्या लिखते हैं वो, कि उन्होंने सारे दिन में क्या किया, और उसके बाद वो उसको एनालाइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं उस चीज़ का पूरा, कि अच्छा जो आज ये जो प्रॉब्लम हुआ था मैंने इसे ऐसे सॉर्ट आउट किया, मैं ऐसे भी कर सकती थी या मैं ऐसे भी कर सकता था, या जो किसी ने कुछ करा तो मेरा रिएक्शन ये था, है ना, मैं ये भी दे सकता था। इसमें उनके रिग्रेट्स, उनकी हैप्पीनेस, उनके सारे सारे मोमेंट्स वो अपने इसमें लिखते हैं, राइट? अब नेक्स्ट है हमारा केस स्टडी, टेकिंग अ क्लोज लुक एट वन चाइल्ड्स लाइफ कंसिडरिंग एवरीथिंग अबाउट हिम। ओके, इसका हम एग्जांपल लेते हैं, मेकिंग अ डिटेल प्रोफाइल अबाउट अ चाइल्ड स्कूल एंड होम लाइफ। इसमें केस स्टडी में क्या होगा, हम बच्चे को
प्रॉपरली उसकी इन डेप्थ स्टडी करेंगे। केस स्टडी में इन डेप्थ स्टडी की जाती है, तो अगर हम किसी बच्चे की केस स्टडी करेंगे तो उसकी इन डेप्थ इन्फो लेंगे कि अच्छा वो स्कूल में ऐसे रहता है, घर में ऐसा रहता है, बाहर दोस्तों के साथ ऐसा रहता है, वो पढ़ाई में कैसा है, उसकी फैमिली में वो कैसा रहता है, उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अगर जो उस बच्चे को अफेक्ट कर रही हो, या हम उस चीज़ में उनके घर का फाइनेंस कैसा है, हम सब कुछ कंसिडर करेंगे इसमें, ताकि हम बच्चे के प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सकें तो अगर वो लैक कर रहा है तो किस वजह से लैक कर रहा है। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस यूनिट। थैंक यू सो मच।